वेलकम बैक। आई एम वीके वर्मा। रीजनिंग के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। रीजनिंग के इस क्लास में आज हम कोडिंग डिकोडिंग के थर्ड क्लास में हम लोग हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है टाइटन के लिए 4 8 7 9 7 दिया हुआ है। तो इस बेस पे वॉच का क्या होगा आंसर, इसको हम कैसे करेंगे, इसको पता करना है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। एक बार नंबर लिख लेते हैं। जैसे ये 20 ये 9 है, ये T20 एंड ये 1 एंड ये 14। तो हमें कुछ आइडिया लग रहा है कि कहाँ से क्या हुआ है। कुछ एक तो इसका रिवर्स हमें कुछ पता चल रहा है। जैसे इसका रिवर्स लिखते हैं। एक बार T के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं ना, जी टी के लिए जी। एंड ये एन का अपोजिट वर्ड हम लिखते हैं मैन, एम। टी का अपोजिट वर्ड जी टी। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये जी मैच कर रहा है 7 से, यानी जी जो है 7 लेटर पर आता है, ये मैच कर गया। जी 7 लेटर पर आता है, ये मैच कर गया। फिर और देख लेते हैं ए का अपोजिट लेटर जेड एंड आई का अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे आर हुआ। तो ये इसका तो हो गया। ये जी टी, ये तो 7 मैच कर रहा है। अपोजिट लेटर का नंबर हो गया। और टी का अपोजिट लेटर जी, और जी मीन्स जी का नंबर 7, ये भी मैच कर रहा है। लेकिन एन का अपोजिट लेटर एम, ये मैच एम कितने नंबर पे होता है, एम होता है 13 पे। तो मैच नहीं कर रहे हैं, 4 नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम 3 + 1 ये 13 को हम यदि ऐड कर देते हैं 3 + 1 तो 4 हो रहा है। ओके, करेक्ट। यानी जो ये लेटर आया एम, उसके नंबर को ऐड करने पर 4 आ रहा है। अब ए फॉर Amazon, जेड मीन्स 26, 2 + 6 26, दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है, करेक्ट। और ये टी है जीट, ये तो हो गया जीट। टी का जीटी रोड हम लोग पढ़े थे, इसका अपोजिट हो गया 7 हो गया। इसमें एक ही लेटर है, जो एक लेटर है सिंगल लेटर है। सिंगल में जैसे ये 2 डिजिट है, तो वहाँ ऐड करना पड़ रहा है। ये जी सिंगल डिजिट, 7 हो गया, ये 7 हो गया। लेकिन अब इसको देखते हैं। ये आई क्या हुआ, इंडियन रेलवे। ये आर किस नंबर पे आता है, 18। दोनों को ऐड करें तो दोनों को ऐड करने पर आर 9 मिल रहा है, ये 9 मिल रहा है। तो ये भी करेक्ट हुआ। फिर हाँ, ये तो सेम हो गया, ये सेम हो गया, ठीक है। और ये 4 मैच हो गया, ये 8 मैच हो गया, और ये 9 मिल गया। तो हमें पता चल गया कि इसमें हुआ क्या है। क्रॉस है, क्रॉस करने के बाद जो लेटर है उसका
उसका उसका नंबर को ऐड करना है। तो हम भी ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। जैसे ये t है तो t का अपोजिट क्या हो जाएगा, t का अपोजिट g। सबसे पहले अपोजिट लेटर लिख लेंगे। t का अपोजिट GT रोड हम लोग पढ़े थे g, और h का अपोजिट हाई स्कूल हम लोग पढ़े थे s। w का हो गया ड्यू, d पढ़े थे ड्यू। a का z, c का कॉक्स x। तो ये लेटर हमें मिल गया अपोजिट लेटर। ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये ऐसे। लेकिन हमें नंबर लाना है। जैसे यहाँ नंबर लाया गया है, ये नंबर लाया गया है, तो हमें यहाँ नंबर ढूंढना है। नंबर अब कैसे ढूंढेंगे? जैसे ये 19 है ना, 19, तो इसका मतलब इसको ऐसे करना है। ये 1 + 9, ये क्या हो गया 10, तो 10 हो गया। 1 + 9 10 हो गया। और तो इसका होगा, और ये हो गया x मतलब 24, x मतलब 24, और ये GT ये तो 7 ही होगा। z का 26, एंड ये हो गया d मीन्स 4। तो क्या बन जाएगा? ये 2 डिजिट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ सबके लिए सिंगल नंबर होगा। तो ये फिर ऐड हो जाएगा। 9 + 1 10, लेकिन फिर ये 10 भी ऐड होगा। 1 + 0, तो क्या हो गया 1 + 0 1। यहाँ हो गया 24, 2 + 4 6, एंड यहाँ होगा ये 7, ये तो सिंगल है, नो प्रॉब्लम। एंड ये हो जाएगा 2 + 6, ये हो गया 8, और ये 4 है। आंसर चेक करते हैं एक बार। 1 6 7 8 4 करेक्ट। तो यदि ये टाइटन के लिए ये नंबर आया था, तो हम लोगों ने पता किया कि कैसे है। तो सेम बेस पे इसको हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर आया 1 6 7 8 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन है ZEBRA ऐसे है, तो इसका क्या होगा? Z ये है, देन ये WBYAJ। तो हमें निकालना है HORSE, इसका निकालना है। इसका कोडिंग क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। इसका नंबर एक बार लिख लेते हैं। ये 26 है, 26 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 18 है, ये 1 है। ये कितना होगा 23, ये 2, ये 25, 1 एंड 10। तो इसको समझने के बाद हम इसको बना सकते हैं। इसमें क्या हुआ है देखना है। ये तो सेम मैच कर रहा है। बी अपोजिट लेटर बी वाई, ये तो अपोजिट लेटर है, लेकिन
यहाँ देखिए ऐसे ये हुआ है, जैसे 5 है, 5 ई के लिए 5, तो 5 का ई का अपोजिट क्या होता है वी, लेकिन वी 22 नंबर, लेकिन 23 नंबर हो गया, यानी 1 + 1 हो गया। ये 5 है, वी है, ई है, ई का अपोजिट लेटर होता है वी, लेकिन +1, तो वी के बाद डब्लू आ गया, +1 हो गया। ई वी आना चाहिए लेकिन 1 ज़्यादा हो गया, डब्लू। फिर यहाँ जेड का अपोजिट ए, लेकिन 1 ज़्यादा हो गया, तो 2 मतलब बी आ गया। सेम इसका सेम है, अपोजिट नंबर, अपोजिट लेटर है बी, वाई, यहाँ +1 हुआ है। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, लेकिन +1, तो फिर ए हो गया। फिर इसका लेटर आर का इंडियन रेलवे, इंडियन आई होना चाहिए, लेकिन 1 ज़्यादा हो गया, जे हो गया। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है, प्लस क्रॉस में +1 हुआ है, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। ये सेम हो जाएगा, आर सेम हो जाएगा। आर का उल्टा क्या होता है, आर का अपोजिट, जैसे हम जानते हैं इंडियन रेलवे आई हो जाएगा, आर का इंडियन रेलवे आई हो जाएगा। अब यहाँ हमें ऑपोजिट लिखना है, ऑपोजिट लेटर लिखना है, लेकिन +1 करके लिखना है। तो ये है, ये 8 है ना, तो एच का उल्टा क्या होता है, 8 का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, एच का ऑपोजिट लेटर हाई स्कूल, एस, तो 1 ज़्यादा, एस, टी हो जाएगा। ओ का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, हम बताए थे लव, एल होता है, लेकिन 1 ज़्यादा, एल के बाद एम। उसी तरह ये इसका ई का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, ई का होता है 11, ई, लेकिन 1 ज़्यादा, ई, एफ हो जाएगा, एफ। एस का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, हाई स्कूल, एच, लेकिन एच से 1 ज़्यादा, एच, हाई स्कूल, एच, आई हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा देखना है, ये जो है ई का होता है, ई का ऑपोजिट होता है 11, वी के बाद डब्लू, ई का ऑपोजिट लेटर वी, लेकिन 1 ज़्यादा, वी, डब्लू, यहाँ हो जाएगा डब्लू, करेक्ट। लेटर क्रॉस हुआ है, +1 हुआ है, ये सेम है। क्रॉस ऑपोजिट, क्रॉस एंड +1, ऑपोजिट, इसका क्रॉस में, क्रॉस होकर के ऑपोजिट, लेकिन +1, ऐसे बनाएंगे। तो इस फॉर्मेट को, ये नंबर याद है तो हम जल्दी कर पाएंगे, लेटर का नंबर याद है तो जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है GOL D, इसका दिया है IKUTN, देन हमें पता करना है स्टार, STAR,
आर एस, इसका क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं, नंबरिंग पहले लिख लेते हैं। जैसे ये 7 है, ये भी 7 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 21 है, एंड ये 20 है, ये 14 है। इसका भी नंबर लिख लेते हैं। ये नंबर है 19, ये 20, ये 1, ये 18, ये 19। तो यहाँ कैसे हुआ है, यहाँ देखना है। जैसे यहाँ 7 है, 7 + 2 9, 7 + 4 11, 15 + 6 21, 12 + 8 4 + 10। ओके, समझ में आया कि यहाँ प्लस, यहाँ क्या हुआ है, +2 + 4 + 6 + 8 + 10। पहला कॉलम +2 + 4 + 6 + 8 + 10। हम भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ होगा +2, तो +2 होगा तो कितना हो जाएगा 9 19 20 21। और यहाँ 21 की जगह क्या लिखते हैं हम, 21 की जगह क्या लिखते हैं, u। एंड ये यहाँ 4 20 + 4 24 की जगह क्या लिखते हैं, x। 1 + 6 और 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, g। एंड 18 + 8 26 की जगह क्या लिखेंगे, z। एंड 19 + 10 29 की जगह हम क्या लिखेंगे, 26 के बाद लेटर फिर स्टार्ट हो जाएगा, 26 27 28 29 3, यानी A B C। यहाँ हो जाएगा C। करेक्ट। तो हमारा कैसे इसको अपोजिट बनाए, तो ये लेटर निकल जाएगा, हमारा आंसर हो गया आंसर। तो जैसे यहाँ हम नंबरिंग पता कर लिए, नंबर से पता कर लिए, तो उसी सेम स्ट्रक्चर में इसको पता किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक है आरटीएस इक्वल टू दिया हुआ है, आरटीएस इक्वल टू दिया हुआ है 19 एंड एमटीएच इक्वल टू दिया हुआ है 25। देन हमें फाइंड आउट करना है आईपीएल का वैल्यू क्या होगा। RDS 19, MTH 25, देन आईपीएल। फिर इसको नंबर देख करके देखते हैं। नंबर जैसे ये 18 होगा, 18, ये T20 एंड S19, तो हमें 19 लाना है। यदि हम इसको ऐड करते हैं 18 + 20 एंड तो हो गया 38 - 19। ओके, 18 + 20 - 19 एंड यहाँ ये 13 है, 13 + 20 - 8, तो आ रहा है क्या 33 - 8 25। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ प्लस हुआ है दोनों लेटर को, फिर लास्ट वाला लेटर माइनस किया गया है, तो आंसर आ रहा है। सेम हम यहाँ करेंगे। I मीन्स 9,
प्लस P मीन्स 16 माइनस L, L मीन्स 12, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 एंड 2 में से 1 गया 13 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, UN यूनियन लिखा है, यूनियन के लिए लिखा है WLKQL, तो हमें पता करना है पर्सन, PERSON, पर्सन का क्या होगा। यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, नंबर लिख लेते हैं। जैसे ये 21 हुआ, ये 14, ये 9, O 15, 14, ये क्या है 23, 12, किंग्स 11, 17 एंड ये 12। तो अब इसको देखना है कि ये कैसे हुआ है, कैसे फॉर्मेट हुआ है, तब जब ये बन जाएगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तो 21 है, यहाँ 23 हो गया, +2 हो गया, +2, यहाँ -2, 14 है 12 हो गया, -2, यहाँ 9, 10, 11, +2, यहाँ +2, लेकिन यहाँ प्लस हुआ, फिर माइनस प्लस, यहाँ माइनस होना चाहिए, इसका मतलब कुछ गलत है, और यहाँ -2 है। यदि इस फॉर्मेट पर होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे होता, यानी कुछ अलग चल रहा है। यहाँ ध्यान देना है। देखिए लेटर का भी ध्यान रखना है। जैसे ये है, ये लेटर है, भावेल लेटर, भावेल लेटर, भावेल लेटर। भावेल जो लेटर है वहाँ पे, हाँ भावेल लेटर में जो भावेल लेटर है वहाँ +2 हुआ है, 21 बार, 21, 23, I 9, 11, 15, 17, ओके। जहाँ जहाँ भावेल है वो +2 हुआ है, लेकिन जहाँ कॉन्सोनेंट हुआ है वहाँ -2 हुआ है। ये कॉन्सोनेंट N 14, -2 12 एंड N -2, ओके। भावेल में प्लस हुआ है, लेटर जहाँ भावेल है वहाँ +2 हुआ है, एंड जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ -2 हुआ है। इस सेम बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे भावेल क्या है, भावेल यहाँ प्लस कर देंगे। पहले इसका नंबर लिख लेते हैं, 16, 5, 18, 19, 15 एंड 14। अब भावेल के लिए +2, तो 5 + 2 7 के लिए क्या लिखते हैं G, एंड 15 + 2 17 के लिए Q। अब कॉन्सोनेंट के लिए माइनस में आ रहा है, तो -2, यहाँ क्या होगा 14 के लिए N, 18 - 2 16 के लिए P, S, ये 19 - 2 17 के लिए Q, एंड ये 14 - 2 12 के लिए L।
NGP228 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है डिजिटल के लिए ये लेटर लिखा है, देन प्रिंटर के लिए क्या होगा। इसका हम नंबर लिख लेते हैं। नंबर जैसे डी है, D4 9 7 9 21 12। इसका हो जाएगा 7 11 8 9 19 25 एंड 9। कुछ मैच करते हैं, जैसे ये तो मैच कर रहा है, मिडिल वाला मिडिल लेटर मैच कर रहा है। अब ये 4 7 9 11 7 8, यहाँ 4 7 प्लस 3 और 10 11 प्लस 2 7 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ 20 19 माइनस 1 125 माइनस 2। ए से माइनस आएंगे जेड, जेड से माइनस आएंगे वाई, देन 12 9 12 9 देन माइनस 3। तो हमें यहाँ पता चला कि प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, देन ये सेम नंबर रहा मिडिल वाला, फिर -1 -2 -3 ऐसे हुआ है। तो हम इसका नंबर लिख लेंगे 16 18 9 14 25 18। 18 16 18 9 14 25 18। मिडिल वाला नंबर हो गया ये, मिडिल वाला नंबर, मिडिल नंबर सेम होगा 14, एन ही रहेगा, एन सेम। यहाँ प्लस 3 करना है, प्लस 3 16 17 18 19 के लिए एस, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 18 19 20 20 के लिए टी, एंड प्लस 1 9 10 के लिए जे। अब यहाँ -1 -2 -3 -1 20 है, 1 माइनस 19 के लिए एस, एंड 5 -2 3 के लिए सी, एंड 18 -3 15 के लिए ओ। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक। ब्लॉक के लिए लिखा है NDLIA। देन हमें पता करना है यूनियन के लिए क्या होगा।
बार नंबर लिख लेते हैं फिर देखते हैं। 2, ये 12, ये 15, ये 3, 11, 14, 4, 12, 9, 1। हाँ देखिए 12 है, 12 है, ये 2 है, 4 प्लस क्रॉस में क्रॉस हुआ है एंड प्लस 2 हुआ है। 2 है 4, 12 है 14, यहाँ 3, अच्छा इस साइड क्या हुआ है 3, 1, 11, 9, इधर -2 हुआ है, इस साइड +2, इस साइड -2, 11 है तो 9 हो गया -2, 3 है तो 1 हो गया -2, इधर -2, इधर +2 एंड यहाँ मिडिल में 15, 12 -3, मिडिल में -3, ये ऐसे हुआ है। तो सेम हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे, इसको सेम इसी फॉर्मेट पे, यहाँ 21, 14, 9, 15, 14 तो ये तो प्लस होगा, क्रॉस होगा, इधर +2 होगा, इधर -2 होगा एंड मिडिल में -3 होगा। तो +14 + 2 15, 16 के लिए क्या लिखते हैं 16 P, 21, 22, 23 के लिए W एंड ये -3 तो 9 - 3 6 के लिए F और -2 तो 14 - 2 12 के लिए L एंड 15 - 2 13 के लिए M। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 ये हो गया TIMES टाइम्स के लिए 7, 9, 5, 4, 8 देन इंडिया के लिए INDI, इंडिया के लिए क्या होगा, यहाँ देखना है सोचना है कि इसमें क्या हुआ है। जैसे ये 7 आया, T के लिए 7 आया, क्यों आया, तो एक जैसे अपोजिट हम सोचते हैं तो T का अपोजिट G तो G लेटर 7 आता है, करेक्ट है। एंड I का अपोजिट इंडियन रेलवे ना, हाँ रेलवे, तो रेलवे में फिर 9 कैसे, ये 18 नंबर पर आता है, 1 + 8 9, करेक्ट। M का उल्टा N, N का नंबर 14, 1 4 प्लस करें तो 5, ये भी करेक्ट। E का उल्टा V, V का अपोजिट V, तो V का नंबर 2 ऐड करें 2 2 4, ये भी करेक्ट। S का उल्टा हाई स्कूल, H तो H का तो 8 सिंगल लेटर, ओके करेक्ट। तो ये नंबर कहाँ से आया, ऑपोजिट हुआ, और ऑपोजिट जो सिंगल है तो नो प्रॉब्लम, सिंगल नंबर है तो सिंगल डिजिट आ रहा है, नो प्रॉब्लम। 7 इसका 7, 8 का ये H का 8, बट जहाँ ये 2 डिजिट आया 18 तो उसको ऐड किया गया, 18 14 22, इस डिजिट को ऐड किया गया, 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। सेम हम उसका नंबर निकालेंगे इंडिया का, जैसे I का अपोजिट नंबर
अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे आर, एन का एम, डी का ड्यू डब्लू, डब्लू, आई का इंडियन रेलवे, ए का जेट। अब नंबर निकालेंगे। नंबर क्या होगा, इस ये 18 होता है, ये 13 होता है, ये 23 होता है, ये 18 होता है एंड ये 26 होता है। तो ये आंसर नहीं हुआ। 8 + 1 9, ये 3 + 1 4, 2 3 और 2 5, 8 + 1 9 एंड 6 + 2 8। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसको देखते हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, जैसे ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये लिखा है टेल them young, Y-O-U-N-G, tell them young, second wise young, sharp, S-H-A-R-P, sharp, tell, bring, B-R-I-N-G, bring, clever, young and then. This is clever, sharp, young, Y-O-U-N-G, young and tomorrow, tomorrow। इसका लेटर दिया है K-L-A-P-A। दूसरे के लिए लिख दिया है N-A-P-A, C-U-P, cup and K-E। इधर का लाइन है S-E, टू पा ला। उसके बाद टू कप पा एंड जो। ये दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन निकालना है। जैसे फर्स्ट शार्प, S-H-A-R-P, शार्प। सेकंड टू, थर्ड टेल। उसके बाद 4 and 5। 4 है क्लेवर,
क्लेवर यंग गर्ल, GIRL गर्ल। देन पांचवा है कप, CU कप, ला सो तो ना। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये दिया हुआ है, कोडिंग दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ये तो इसमें सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो चार लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इसमें कॉमन कौन सा है? तो हम यहाँ देख रहे हैं योंग 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 योंग, ये योंग चारों में कॉमन है, चारों में कॉमन है। तो हम एक सेम फॉर्मेट से इसको हम ऐसे योंग इसको करते हैं वर्ड। उसके बाद और जो कॉमन है उसको भी कर देते हैं। जैसे टेल कहीं आया है, टेल इस लाइन में है, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, तो हम टेल को सर्कल कर दिए, टेल को सर्कल कर दिए। देम और कहीं आ रहा है, देम यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक जगह है। देम को हम ट्रायंगल कर लिए, देम को हम ट्रायंगल कर लिए, ये हो गया। उसके बाद वाइज कहीं दिख रहा है नहीं, शार्प एक जगह दिख रहा है, ये शार्प है ना, शार्प एक जगह दिख रहा है यहाँ पे, और कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ब्रिंग और कहीं दिख रहा है, ब्रिंग कहीं नहीं दिख रहा है। क्लेवर दिख रहा है, ये है ना, ये क्लेवर हम यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं, स्टार, यहाँ पर हम स्टार लगा लेते हैं। अब यहाँ एक बच रहा है, यहाँ एक बचा है, यहाँ एक बचा है, यहाँ एक बचा है, और कोई मैच नहीं कर रहा है। अब जो फिगर इधर मैच किए, जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाना है। जैसे योंग चारों लाइन में है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, तो इसमें चारों में क्या मैच कर रहा है? चारों लाइन में हम मैच करने देखेंगे कि पा चारों में ये है, ये चारों में मैच कर रहा है, तो हम सेम फिगर ऐसे ही बना लेंगे। चारों मैच हो गए। अब बोला कि टेल के लिए हम सर्किल किए थे, सर्किल दो ही लाइन में था, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो इसी में मैच करेगा। टेल के लिए कोई दो वर्ड के है, हाँ, के सर्कल, के और के, इस दो ही लाइन में मैच किया। अब ट्रायंगल हम मैच किए थे, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल है फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या बचा? ला, थर्ड लाइन में ला, ये बच रहा है, तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल होगा। अब सेकंड लाइन में एक बचा हुआ है, सेकंड लाइन में बस, सेकंड लाइन में सर्कल हो गया, ये हो गया, ये बचा हुआ है, ये शार्प। तो इसमें कौन सा मैच रहा? सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में कौन सा? NA कहीं है नहीं है, कप है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये हो गया। अब इसमें थर्ड लाइन में देख रहे हैं स्टार है, तो यहाँ से स्टार है यहाँ, और तो यहाँ टू है, तो यहाँ स्टार लगा लेंगे, यहाँ स्टार लगा लेंगे। और कोई बच्चा नहीं, क्लीवर वो बच गया बस। अब ऐसे जब मार्क कर दिए, अब जैसे हमें पूछ रहे हैं शार्प का कोडिंग क्या होगा, तो शार्प देखिए यहाँ शार्प के लिए
शार्प के लिए क्या है? कप, CUP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CUP, कप। टू, टू को देखिए, टू के लिए हम क्या किए हैं? टू के लिए स्टार है, स्टार है। तो स्टार कहाँ है? ये है, ये वर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेवर। एंड टेल, टेल के लिए क्या है? टेल के लिए सर्कल है। सर्कल कहाँ है? के। इसका आंसर हो जाएगा के। अब आया ऐसे क्वेश्चन इसके, क्लेवर यंग गर्ल। क्लेवर के लिए क्या है? क्लेवर के लिए स्टार, स्टार के लिए टू, यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू। यंग के लिए, यंग के लिए, यंग के लिए स्क्वायर, पा है, तो ये पा हो जाएगा। लेकिन गर्ल, गर्ल इधर कहीं गर्ल दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। गर्ल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ कोई लेटर ऐसे लिख देता है, कोई भी, इसमें NA लिख दिया, SC लिख दिया, जो लिख दिया, तो इसमें यहाँ गर्ल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो लेटर आएगा इसमें से नहीं होगा, इसमें से लेटर नहीं होगा, यहाँ कुछ दूसरा कुछ लेटर होगा। आउट ऑफ दिस लेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें का लेटर है तो वो नहीं होगा। 4 ऑप्शन होता है, 4 में जो लेटर नहीं है वो होगा यहाँ, यानी यहाँ जो लेटर नहीं है वो यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि गर्ल इधर कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ जो लेटर इसमें नहीं होगा वो यहाँ आएगा। अब जैसे ये कप है, कप है, तो कप आप इधर से मैच करेंगे। कप के लिए शार्प हो गया, इसका आंसर ये होगा। कप के लिए शार्प। ला के लिए, ला इधर कहीं है, ला के लिए ट्रेंगल है, ट्रेंगल। डेम, ला के लिए डेम हो गया, डेम हो गया। सो इधर कहीं है, सो इधर कहीं नहीं है, तो सो कहीं नहीं है मतलब, तो जो भी वर्ड आएगा इसमें से कोई, इसमें जो वर्ड है वो नहीं होगा। अब ना, NA, ना के लिए, हाँ, ना के लिए जो यहाँ बच गया, ना के लिए वाइज बचा हुआ है, ना के लिए इस लाइन में ना वाइज बचा हुआ है, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ जो खाली है, इसमें जैसे गर्ल है, गर्ल इसमें कहीं नहीं मिली, तो इसमें जो भी लेटर है वो इसमें का नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ दिस लेटर होना चाहिए। सेम यहाँ सो है, सो इधर कोड में कहीं नहीं है, तो इधर का जो भी लेटर है, जैसे टेल है, देम है, योंग है, वाइज है, इसमें का कोई भी वर्ड यहाँ नहीं आना चाहिए, कुछ दूसरा होना चाहिए जो ऑप्शन में होगा। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ आउट ऑफ, जैसे यहाँ बी लिख दिया, मैंने यहाँ बी लिख दिया, तो बी जब खोजेंगे तो बी इसमें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, बी नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन में ये लाइन होगा और एक ऐसा लाइन होगा जिसमें बी होगा, ये होगा, ये होगा, बी होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। सेम है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक हम यहाँ लेटर लिख देते हैं नॉट इसके लिए। तो जैसे ये सो है, तो सो हमें यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हमें इसमें वो लेटर मिलेगा नहीं। जैसे हमने नॉट लिख दिया, तो नॉट इसमें कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, तो जो ऑप्शन दिया होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, जिसमें नॉट होगा वो आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग के इस आज के तीसरा क्लास में हम लोग तीसरा क्लास कंप्लीट किए। इसके बाद फिर और क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।